नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अजय हिंदी कहानियां, जहां कहानियों के माध्यम से हम आपको जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराते हैं। आज की हमारी कहानी गरुड़ पुराण की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर आधारित है, जिसमें हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें क्यों कभी नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से इन प्राचीन शिक्षाओं का रहस्य जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक प्रसिद्ध ज्ञानी और धार्मिक पंडित विष्णुनाथ जी रहते थे। उनकी विद्या और सादगी का डंका दूर दूर तक बजता था। उनके पास दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते थे और उनके उपदेश सुनकर शांति और समाधान पाते थे। उनका एक खास शिष्य था राघव, जो हमेशा उनके साथ रहता और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता। राघव अत्यंत ईमानदार और सेवाभावी था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो कभी कभी बिना सोचे समझे काम कर बैठता। एक दिन गांव के एक वृद्ध सेठ चंद्रमोहन की मृत्यु हो गई। वे गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे और बहुत प्रतिष्ठित भी थे। उनका अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से किया गया। उनके परिवार ने विधिपूर्वक सारे धार्मिक कर्मकांड निभाए, लेकिन मृत्यु के बाद उनका कुछ सामान बचा रह गया, जिसे उनके परिवार ने दान देने का निर्णय लिया। उस समय यह रिवाज था कि मरे हुए व्यक्ति की चीजें धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर दी जाती थीं। राघव, जो हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहता था, स्वयं आगे बढ़ा और उस सामान को ग्रहण कर लिया। परिवार ने उसे सेठ जी के कुछ कपड़े, उनकी पुरानी तिजोरी में रखा थोड़ा सा धन और उनका पसंदीदा बिस्तर दे दिया। राघव ने सोचा कि यह तो एक वरदान है, इतना सम्मानित व्यक्ति और उनका सामान। वो तुरंत उन वस्त्रों को पहनने लगा, तिजोरी को अपने घर में रख लिया और बिस्तर पर सोने लगा। लेकिन ये क्या? कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। राघव को रात में ठीक से नींद नहीं आती और जब भी वो सोने की कोशिश करता, उसे अजीब सपने आते। उसे सेठ चंद्रमोहन सपनों में दिखाई देने लगे और वे गुस्से में उससे अपने कपड़े और सामान वापस मांगते। राघव ने पहले इन सपनों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये सपने हर रात आने लगे तो उसकी परेशानी बढ़ने लगी। दिन में वो बेचैन रहता और रात में वो डरावने सपने उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब ना वो ठीक से खा पाता, ना आराम से सो पाता। एक दिन उसने सपने में सेठ जी को बेहद गुस्से में देखा और वो कह रहे थे, तूने मेरी चीजें क्यों ली? ये चीजें मेरे साथ जानी थीं। तुझे इनका हक नहीं है, इन्हें लौटाओ। राघव डर के मारे चौंक कर उठ गया और सीधा अपने गुरु विष्णुनाथ जी के पास गया। गुरु विष्णुनाथ जी ने जब राघव की हालत देखी तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि कुछ बड़ा गलत हुआ है। उन्होंने राघव से पूछा, बताओ, तुमने ऐसा क्या किया है जिससे तुम्हें यह परेशानी हो रही है? राघव ने रोते हुए सारी बात गुरुजी को बताई कि कैसे उसने सेठ जी की मृत्यु के बाद उनके कपड़े, धन और बिस्तर ले लिए थे और कैसे अब उसे हर रात सेठ जी सपनों में आकर डराते हैं। गुरुजी ने गहरी सांस ली और बोले, राघव, तुमने गरुड़ पुराण की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख को अनदेखा कर दिया है। मरे हुए व्यक्ति की कुछ चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि मरे हुए व्यक्ति के कपड़े, धन और बिस्तर लेना अशुभ होता है। ये वस्तुएं उस व्यक्ति की ऊर्जा से भर जाती हैं और जब तुम इन्हें अपने पास रखते हो तो वो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि तुम्हें ये सपने आ रहे हैं और तुम्हारी हालत बिगड़ रही है। राघव ने आश्चर्य और पछतावे से भरे स्वर में पूछा, लेकिन गुरुजी, अब मैं क्या करूं? मैंने तो ये सब अनजाने में किया था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी समय है। तुरंत उन वस्त्रों, धन और बिस्तर को सही विधि से विसर्जित करो। तुम्हें इन चीजों को किसी नदी या पवित्र स्थान पर छोड़ना होगा और उसके बाद सेठ जी की आत्मा की शांति के लिए हवन और प्रार्थना करनी होगी। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और तुम्हें शांति मिलेगी। राघव ने तुरंत गुरुजी के कहे अनुसार किया। उसने उन सभी वस्त्रों और धन को एक पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया और सेठ जी की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां समाप्त होने लगीं। अब उसे फिर से रात में अच्छी नींद आने लगी और सपने में सेठ जी ने आकर आशीर्वाद दिया, अब मैं शांति में हूं। राघव ने उस दिन से जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख ले ली।
धर्म और शास्त्रों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उसने यह ठान लिया कि अब वो बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करेगा, विशेषकर वो जो धर्म और शास्त्रों से जुड़ा हो। इस प्रकार राघव ने न केवल अपनी गलती सुधारी, बल्कि गुरु विष्णुनाथ जी से एक अमूल्य शिक्षा भी प्राप्त की। हमारे शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं, उनका गहरा अर्थ और धार्मिक आध्यात्मिक महत्व होता है। खासकर गरुड़ पुराण में मरे हुए व्यक्ति की चीजें न लेने से जुड़ी जो शिक्षाएं दी गई हैं, वो केवल अंधविश्वास या डर पर आधारित नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तर्क छिपा है। अब हम इन शिक्षाओं के पीछे के कारणों को और गहराई से समझेंगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसका शरीर और कपड़े उसकी ऊर्जा को धारण कर लेते हैं। यह ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी, लेकिन आमतौर पर मरे हुए व्यक्ति की ऊर्जा को नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि मृत्यु का समय अक्सर पीड़ा और दुख से भरा होता है। मृत व्यक्ति के कपड़े उस व्यक्ति की अंतिम सांस तक उसके शरीर के संपर्क में रहे होते हैं, जिससे उसकी आत्मा की ऊर्जा उन वस्त्रों में बसी होती है। अगर आप उन कपड़ों को पहनते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। इसीलिए शास्त्रों में मृत व्यक्ति के कपड़ों को विसर्जित करने या जला देने की बात कही गई है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनके कपड़ों में संचित नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं के अनुसार भी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर और कपड़ों में कुछ हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु पनपने लगते हैं। ये जीवाणु कपड़ों में रहकर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसीलिए मृत व्यक्ति के कपड़ों को तुरंत नष्ट कर देना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। कल्पना कीजिए, आपकी नानी के गुजर जाने के बाद उनकी एक सुंदर साड़ी अलमारी में पड़ी हुई है। आपको वो साड़ी बहुत पसंद है और एक दिन आप उसे किसी खास मौके पर पहनने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही आप साड़ी पहनते हैं, आपको लगता है कि साड़ी का रंग हल्का बदल रहा है और अचानक आपको नानी की आवाज सुनाई देती है, ये मेरी पसंदीदा साड़ी थी, तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे पहन ली। अब आप घबराकर तुरंत उस साड़ी को उतार देंगे और सोचेंगे कि नानी की आत्मा को नाराज कर दिया। तो याद रखिए, मरे हुए लोगों की चीजें पहनना कभी भी एक अच्छा विचार नहीं होता। धन एक ऐसा विषय है जो सभी को आकर्षित करता है, लेकिन गरुड़ पुराण में धन को लेकर खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर जब वो धन किसी मृत व्यक्ति का हो। मृत व्यक्ति के धन में उसकी कर्मों की ऊर्जा छिपी होती है और इसे बिना धार्मिक संस्कारों के अपनाने से आप उन अधूरे कर्मों का भार अपने सिर पर ले लेते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से धन को हमेशा धर्मार्थ कार्यों में दान करना शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका धन बिना किसी धार्मिक संस्कार या दान के रख लिया जाता है तो वो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। यह धन केवल तभी उपयोगी और शुभ माना जाता है जब इसे धार्मिक कर्मों में लगाया जाए या इसे जरूरतमंदों में बांटा जाए। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि हर व्यक्ति के कर्म उसके साथ जुड़े रहते हैं और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके अधूरे कर्म पूरे हो जाएं। अगर मृत व्यक्ति का धन बिना किसी धार्मिक संस्कार के लिया जाए तो उस व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उस धन को इस्तेमाल करने वाले पर भी पड़ सकता है। इसे अधूरे कर्मों का बोझ कहा जाता है, जो आपके जीवन में परेशानियां और समस्याएं खड़ी कर सकता है। सोचिए, आपके दादाजी की एक पुरानी तिजोरी है जिसमें उनके आखिरी समय के कुछ पैसे रखे हैं। आपको लगता है कि दादाजी ने इसे आपके लिए छोड़ दिया होगा और आप बिना किसी धार्मिक संस्कार के उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको अजीब अजीब परेशानियां होने लगती हैं। आपको हर रात सपने में दादाजी नजर आते हैं जो आपसे कहते हैं, तुमने मेरे पैसे ले लिए, अब मेरे कर्ज भी चुकाओ। अब सोचिए, क्या आप उन पैसों का इस्तेमाल करना चाहेंगे या तुरंत किसी धार्मिक विद्वान से संपर्क करेंगे? मृत व्यक्ति का बिस्तर या उसका निजी सामान इस्तेमाल करना भी गरुड़ पुराण में अशुभ माना गया है। यह मान्यता है कि मरे हुए व्यक्ति का बिस्तर उसकी आत्मा के साथ जुड़ा होता है और उस बिस्तर पर सोने से उसकी अधूरी इच्छाएं और असंतुष्टि आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं।
मृत व्यक्ति का बिस्तर और निजी सामान उसकी आत्मा की ऊर्जा को धारण करते हैं। अगर आप उन वस्त्रों को अपने पास रखते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में अनचाही परेशानियां पैदा कर सकती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत व्यक्ति का बिस्तर, चादर, तकिया या अन्य निजी सामान कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए आपके दादाजी का पुराना बिस्तर घर में रखा है। वो बिस्तर बहुत ही आरामदायक लगता है और आपने सोचा कि क्यों न इसे इस्तेमाल किया जाए। एक रात आप उस बिस्तर पर सोने का फैसला करते हैं। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन आधी रात को अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपको घूर रहा है। आप आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि बिस्तर के कोने पर कोई बैठा है। वो कोई और नहीं बल्कि आपके दादाजी हैं, जो गुस्से में कह रहे हैं, ये मेरा बिस्तर है, मैं तो स्वर्ग में भी चैन से नहीं सो पा रहा, तुम क्यों सो रहे हो? अब जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में आपकी क्या हालत होगी? क्या आप फिर कभी उस बिस्तर पर सोने की हिम्मत करेंगे? अब जब हमने यह समझ लिया है कि मरे हुए व्यक्ति की कौन सी चीजें नहीं लेनी चाहिए, तो आइए जानते हैं कि इन चीजों से बचने के क्या फायदे हो सकते हैं। मृत व्यक्ति की वस्तुएं उनकी ऊर्जा को धारण करती हैं और अगर आप इन्हें अपने पास रखते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ सकती है। इन चीजों से बचकर आप अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति बनाए रख सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए मरे हुए व्यक्ति की वस्त्रों और धन को सही तरीके से विसर्जित करना आपकी आत्मा और आपके जीवन को नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। इससे आपका आध्यात्मिक संतुलन भी बना रहता है। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में दिए गए निर्देशों का पालन करना आपके जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाता है। इससे आपके परिवार और समाज में भी आपका सम्मान बढ़ता है और आप धर्म के प्रति अपनी निष्ठा साबित करते हैं। मरे हुए व्यक्ति की वस्त्रों को न लेने से आप मानसिक और भावनात्मक रूप से शांति महसूस करते हैं। इससे जीवन में कोई भी अनचाही परेशानियां या भय नहीं आता। अगर आपको मरे हुए व्यक्ति की कोई वस्त्र, धन या अन्य निजी सामान मिल जाए तो इसका सही तरीके से निपटान करना जरूरी है। ऐसी वस्त्रों और सामान को पवित्र नदियों में विसर्जित करें या धार्मिक विधि से उनका निपटान करें। अगर वस्त्र या सामान का सही धार्मिक संस्कार हो चुका है तो इसे जरूरतमंदों को दान किया जा सकता है। मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए हवन या प्रार्थना करें ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके और उनकी वस्त्रों से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए हवन या प्रार्थना करना महत्वपूर्ण होता है। इससे न केवल उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि उन वस्तुओं से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है जो आपके जीवन में अनचाही समस्याओं का कारण बन सकती है। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं का क्या करना चाहिए तो परिवार के बड़े बुजुर्गों या धार्मिक जानकारों से सलाह लें। वह आपको सही विधि विधान के बारे में बताएंगे जिससे आप बिना किसी डर के उन वस्त्रों या सामान का सही निपटान कर सकें। इस प्रकार आप नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रह सकते हैं। अब तक हमने धार्मिक और मजेदार तरीकों से समझा कि मरे हुए व्यक्ति की वस्त्रों, धन और अन्य निजी सामानों को क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन चलिए इस बार इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर गरुड़ पुराण में दिए गए इन निर्देशों का आधार केवल धार्मिक आस्थाओं तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक तर्क भी छिपे हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारा शरीर, विचार और यहां तक कि हमारे आसपास की वस्तुएं भी ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो उसकी ऊर्जा उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान, विशेषकर उसके कपड़े, बिस्तर आदि में समाहित हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी नकारात्मक या अप्राकृतिक ऊर्जा उन वस्तुओं में बनी रहती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी शरीर की ऊर्जा उस स्थान और वस्त्रों में बनी रहती है। ये नकारात्मक ऊर्जा बन सकती है जो जीवित व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। ये सिद्धांत फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत से भी मेल खाता है, जहां कहा जाता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं को
सही तरीके से विसर्जित करना या धार्मिक तरीके से उनका निपटान करना जरूरी होता है, ताकि उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो सके। मृत व्यक्ति की वस्त्रों या धन को अपने पास रखने से भावनात्मक रूप से भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब हम किसी मृत व्यक्ति की वस्त्रों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन में उस व्यक्ति से जुड़े भावनात्मक विचार आते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इससे भावनात्मक अस्थिरता, डरावने सपने और मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। मनोविज्ञान में इस स्थिति को साइकोसोमैटिक रिएक्शन कहा जाता है, जहां व्यक्ति की मानसिक स्थिति उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। जब आप मरे हुए व्यक्ति की वस्त्रों या सामान का उपयोग करते हैं तो अनजाने में आपका मस्तिष्क उस व्यक्ति की स्मृतियों और उसके साथ जुड़े भावनात्मक पहलुओं को दोबारा जीने लगता है। इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और आपको अजीब अजीब सपने आ सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में यह सलाह दी गई है कि मरे हुए व्यक्ति की चीजों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। धार्मिक संस्कार जैसे कि हवन, दान या विसर्जन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि उनका वैज्ञानिक आधार भी है। जब किसी मरे हुए व्यक्ति की वस्त्रों या धन का सही तरीके से विसर्जन किया जाता है तो उस वस्तु से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और जीवित व्यक्ति पर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। हवन या अग्नि संस्कार जैसे धार्मिक विधियों का वैज्ञानिक आधार यह है कि अग्नि नकारात्मक तत्वों को नष्ट करती है। जब किसी वस्त्र को अग्नि में जलाया जाता है तो वह वस्त्र अपनी ऊर्जा को मुक्त कर देता है और नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी तरह जब किसी पवित्र नदी में वस्तुओं को विसर्जित किया जाता है तो पानी की ऊर्जा उन वस्त्रों की नकारात्मकता को दूर कर देती है। इस प्रकार धार्मिक विधियों का वैज्ञानिक आधार भी है जो हमारे जीवन को सकारात्मक बनाए रखता है। अब अंत में आइए गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ रोचक और दिलचस्प बातों पर नजर डालें। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की शिक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें दी गई शिक्षाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आज के आधुनिक जीवन में भी बहुत प्रासंगिक हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत है। जब किसी व्यक्ति की आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो वह अपने कर्मों के आधार पर एक नई यात्रा शुरू करती है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद शांति मिल सके। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, जबकि जो बुरे कर्म करता है उसे पाप का सामना करना पड़ता है। यह सिद्धांत हमारे जीवन में सही और नैतिक आचरण को बढ़ावा देता है। गरुड़ पुराण में आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कर्मों का महत्व बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए हवन, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्म किए जाते हैं। इन धार्मिक विधियों से आत्मा की अशांति समाप्त होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर विशेष जोर दिया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को नैतिक और धार्मिक मूल्यों से समृद्ध करना चाहिए। गरुड़ पुराण में दी गई शिक्षाएं हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलाने और मृत्यु के बाद की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मरे हुए व्यक्ति की वस्त्रों, धन और अन्य निजी सामान को न अपनाने की शिक्षा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव है। इन शिक्षाओं का पालन करके हम न केवल अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में मानसिक और भावनात्मक शांति भी बनाए रख सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और इसे समझने और स्वीकारने से हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। आखिर में यह जानना जरूरी है
कि मरे हुए व्यक्ति की वस्त्रों और संपत्ति को अपनाने से बचना केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह हमारी सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं और अपने परिवार और समाज में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण की इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध दिशा में आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें क्यों नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण और विचारशील लगी होगी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं, तो हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।